हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड चैप्टर फर्स्ट फॉर क्लास 4. नाउ लेट अस स्टार्ट. As we know and already learned earlier about the computer, about its definition, I just repeat it. A computer is an instruction based electronic device that can take input from the user or receive input from the user and process it and produce a result. Clear? And produce a result, जो कि हमें result means out. Now as we know, कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो आईपीओ साइकिल पर वर्क करता है, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट. जैसा कि अभी आपको डेफिनेशन के अंदर भी बताया गया, इनपुट सबसे पहले यूज़र के थ्रू इनपुट लिया जाता है, देन प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद एक आउटपुट यानी कि एक रिजल्ट जनरेट किया जाता है. क्लियर? देन तो हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. दिस मीन्स दैट अ यूज़र फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस. The computer then work upon input with the help of processing devices. Finally, it delivers the output through output device. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनपुट रिसीव किया, दैट इनपुट रिसीव करने के बाद प्रोसेस किया जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र के थ्रू दी गई है, एंड उसके बाद फाइनली एक आउटपुट जनरेट किया जिसे कि आउटपुट डिवाइस के ऊपर शो करा दिया गया. एंड इनपुट डिवाइसेस का आप एग्जांपल ले सकते हैं कीबोर्ड या माउस, एंड आउटपुट डिवाइस का नॉर्मली जो मोस्ट हमारा कॉमन एग्जांपल होता है दैट इज़ अ मॉनिटर, जिसके ऊपर आप अपने किसी भी आउटपुट को देख पाते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अबाउट इट्स मेमोरी. अब जब कंप्यूटर इतनी प्रोसेसिंग करता है तो भाई इसके अंदर कहीं ना कहीं मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहती है. सो द कंप्यूटर ऑल्सो कंटेन्स अ मेमोरी विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी. During IPO cycle, the computer's primary memory is used for flow of information and also for the calculation. Now, जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उस कंडीशन में जितनी भी जो भी हमारी मेमोरी यूज़ होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी यूज़ होती है. सेकेंडरी मेमोरी का वहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं होता है. क्लियर? मीन्स आप जितनी भी प्रोसेसिंग करते हैं, जितना भी आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, वो सभी कहाँ पर होता है? वो सभी आपको प्राइमरी मेमोरी पर होता है. Many times we need to store input and output data permanently. The task is done by the secondary memory. Now अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी डेटा है वो परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाए तो उस कंडीशन में हम जिस मेमोरी का यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ अब मैं इसको ज़रा एक समराइज़ कर देता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर मेनली हमारी टू टाइप्स की मेमोरीज होती हैं. फर्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड अदर वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी. क्लियर? नाउ जब भी हम कंप्यूटर पर इनपुट प्रोसेस आउटपुट का ये जो हमारा प्रोसेस चलता है, ये सभी प्रोसेस हमारा कहाँ पर चलता है? प्राइमरी मेमोरी पर चलता है. एंड जब भी अगर हमें किसी भी डेटा को परमानेंटली एक लॉन्ग टर्म के लिए सेव करने की रिक्वायरमेंट रहती है, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का. नाउ अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन पर चलते हैं अबाउट द प्राइमरी मेमोरी. सो प्राइमरी मेमोरी, जैसा कि अभी आपको बताया, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है. एंड प्राइमरी मेमोरी आपकी जब तक एक्टिव होती है जब तक उसके अंदर पावर फ्लो हो रहा है. क्लियर? और हम आगे डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू द बुक, प्राइमरी मेमोरी कंटेन्स द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी डायरेक्टली रीड बाय द CPU. इट ऑल्सो स्टोर्स डेटा ऑन विच वर्क इज बीइंग डन एट ए गिवन टाइम. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड अ इंटरनल मेमोरी. नाउ क्लियर है यहाँ तक सभी को? नाउ अब हम आगे बात करते हैं. प्राइमरी मेमोरी बेसिकली आपकी टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी एंड अदर वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. क्लियर? जिसको कि शॉर्ट में रोम एंड रैम भी कहा जाता है. अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीड ओनली मेमोरी. भाई रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम आपकी मदरबोर्ड पर एक अटैच्ड एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप भी आप उसको कह सकते हैं. तो इस टाइप की, जैसा कि आपको फिगर 1.1 में शो हो रही है, इस टाइप की होती है जो कि CPU के पास ही अटैच्ड होती है मदरबोर्ड पर. इट कंटेन्स सम इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम दैट एसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर टू ऑपरेट. इसके अंदर कुछ हमारे इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस और एसेंशियल प्रोग्राम्स सेव होते हैं जिसको कि
मीन्स वो प्रोग्राम इसके अंदर सभी स्टोर होते हैं जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड इसका जो नाम है रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। आप इस मेमोरी को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा है आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, यानी कि आप इसके डेटा को एडिट नहीं कर सकते हो। दीज आर ऑफ परमानेंट नेचर। इसका जो नेचर होता है वो परमानेंट होता है, यानी कि ना आप इसके अंदर ना आप इसके अंदर कोई भी डेटा को राइट कर सकते हो और ना ही आप इसके अंदर किसी भी डेटा को डिलीट कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि इसका डेटा चेंज नहीं हो सकता, इसका डेटा चेंज हो सकता है, बट बाय द एक्सपर्ट्स ओनली। नॉर्मल पर्सन यानी कि नॉर्मल यूज़र इसके डेटा को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग होता है कि पावर कट ऑफ होने के बाद इसके अंदर जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो हमारी लॉस्ट नहीं होती हैं। सिस्टम जब हमारा रीस्टार्ट होता है वो हमें सभी इंस्ट्रक्शंस और जो भी हमारा रूम के अंदर डेटा होता है वो हमें एज इट इज़ मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं रैम के बारे में। दैट्स अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ये एक वर्किंग मेमोरी है। हम कंप्यूटर के अंदर जो भी काम करते हैं वो सभी रैम पर करते हैं। एंड CPU डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है विद द रैम, यानी कि इंटरनल मेमोरी में जो हमारा रैम का पार्ट है, रैम से CPU डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है। क्लियर? नाउ अब हम अकॉर्डिंग टू द बुक चलते हैं। रैम इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इट अटैच्ड टू स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। एक मदरबोर्ड के ऊपर एक स्लॉट दी हुई होती है जिसके ऊपर ये अटैच होती है। When we work on a computer, the software we use loaded temporarily onto the RAM from the permanent storage device such as a hard disk. Now, मैंने जैसा कि आपको अभी अभी बताया कि आप जो भी काम करते हैं रैम पर करते हैं। इट मीन्स अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन किया है तो वो सबसे पहले कहाँ पर आके लोड होता है? वो सबसे पहले रैम पर आके लोड होगा, उसके बाद आप उसके ऊपर वर्क कर पाओगे। यही यहाँ पर दिया हुआ है। एंड डेटा जो हमारा परमानेंटली सेव होता है वो हार्ड डिस्क दिया होता है, इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ सच एज हार्ड डिस्क। यानी कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन को ओपन किया है, सबसे पहले वो हार्ड डिस्क की जो एसेंशियल फाइल्स होते हैं वो हार्ड डिस्क से उठकर रैम पर आएंगी। आफ्टर डेट वो वर्किंग में आएंगी। क्लियर? द डेटा वी फीड वाइल वर्किंग इज ऑल्सो टेम्परेरी स्टोर्ड इन द रैम। आप कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं वो सभी कुछ रैम पर करते हैं, यानी कि आपका डेटा वहाँ पर टेम्परेरी स्टोर होता है। टेम्परेरी स्टोर क्यों होता है? टेम्परेरी स्टोर इसीलिए होता है क्योंकि जो रैम होती है दैट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। मीन्स अगर पावर कट ऑफ हो जाता है तो डेटा आपका कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है वॉलेटाइल इन नेचर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। The RAM loses all the softwares and data, so we switch off the computer. The data has to be saved onto a permanent storage device. That is why RAM is also called temporary memory and volatile in nature. ये सभी कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप चाहें तो वीडियो को वापस से रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेंशन कर सकते हैं ग्रुप में, क्लियर? और मुझसे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। Each time we switch on the computer, the saved data and software are reloaded onto the RAM. इसका मतलब कि जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन करेंगे तो हमारे सभी प्रोसेस दोबारा से परफॉर्म होते हैं। जिस टाइम आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है तो रैम कम्प्लीटली अपने आप को फ्री कर देता है, डेटा जहाँ था वहाँ पर भेज देता है। अगर कोई भी डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है वो आपका सभी डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए हम रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। क्लियर है? हम रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो भी आप रैम पर करते हैं। क्लियर? एंड आप जो काम कर रहे हैं उसको आप पढ़ भी सकते हैं, तो रीड भी है राइट भी है। क्लियर? यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो बता दीजिएगा। रैम इज प्लेस वेयर ऑल द वर्क इज डन। डेटा कैन बी रीड एंड रिटन इन द रैम, so RAM is also known as a read-write memory. Now clear? Now अब हम आ जाते हैं यहाँ पर write the expanded form of the following. ROM आपको ऊपर गिवन है और आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल चुकी है तो ये आपके होमवर्क में रहेगा। क्लियर है? चलिए मेमोरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।